हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी आप सब क्लास 10th का जो एग्जाम चल रहा है, सेंटअप एग्जाम, और इसमें जो आज मैं आप सबको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल MVVI, ठीक है। और आप लोगों के सामने जो अभी बुक्स है, आपको नजर आ रहा होगा, ब्रिलियंट का बुक। किसका बुक है बुआड़े? ब्रिलियंट का, जिससे आज भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन टकराया है, ठीक है। तो कल आप लोगों का जो एग्जाम है, साइंस और सोशल साइंस, तो अभी जो है मैं आप सबको साइंस का VVI क्वेश्चन एकदम सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सोशल साइंस का रहेगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर मेरी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का, साइंस में, तो चलिएगा। सबसे पहले आज साइंस का जो है फर्स्ट, एकदम बिल्कुल ट्रिक से भी वो समझेंगे, तो देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से अपना लोग समझेंगे भी, ठीक है। अभी देखिएगा, क्या खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का बोले रासायनिक सूत्र है COCO3। क्या होता है खड़िया का रासायनिक सूत्र? CaCO3, ठीक है। फार्मूला वाला पक्का आएगा वो 2 नंबर का, अच्छे से गौर कीजिएगा। अगला देखिएगा, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बोले? CaO, बोलिए तो CaO। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित तो आपको पता है, संतुलित केकरा कहेंगे? जो बराबर के दोनों तरफ क्या होता है? बराबर होता है। तो आप ये सभी समीकरण देखिएगा, तो आपको इसमें दोनों तरफ समान किसका आएगा? तो देखिए, यहाँ भी एक Zn है, यहाँ भी Zn है, यहाँ भी SO4, यहाँ भी H2 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चौथा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको पता है? C6H6, C6 और सॉरी C6 और H12 और O6, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसका मतलब असंतुलित है। तो कौन असंतुलित है आप अच्छे से देख के बता सकते हैं। तो इसका बोर्ड ऑप्शन डी देखिएगा, तो ये आपको क्या है? असंतुलित है, ठीक है। अगला देखिएगा, 6 नंबर आप देखिएगा, निम्न में कौन सा समूहीकरण संतुलित है? तो संतुलित मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैं आपको बताया, जिसका दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो किसका बराबर है? तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा जो सर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए H2 यहाँ भी Cl2, यानी दोनों दो दो है, तो यहाँ 2HCl बना दिया है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। अब ये देखिए 7 में, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? मतलब फिर वही बात, जेकर दोनों तरफ क्या हो? बराबर नहीं होना चाहिए परमाणु संख्या, ओकरा हम असंतुलित कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो आपको देखिए Fe, ठीक है। यहाँ Cl2 और Cl3 यही है, ऑप्शन यही हो जाएगा। 7 का ए हो गया, ठीक है। 8 नंबर पर गौर कीजिएगा, कह रहा रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2O संतुलित करने पर जल में अणु की संख्या कितने होगा? तो अणु की संख्या इसमें कितना होता है बुआरे? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 9 नंबर देखिएगा, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है कि सांकेतिक रूप है कि पूर्ण रूप है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको पता है? तो संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, जैसे अभी हम Ca लिखते हैं, तो ये Ca क्या कैल्शियम हुआ, तो ये संक्षिप्त में ना लिख रहे हैं, तो इसी कारण रासायनिक समीकरण से क्या होता है? संक्षिप्त होता है। कैसा रूप है बुआड़ी? संक्षिप्त है। चलिए आइए 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्व में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और इनमें सभी, तो ये बोल इनमें सभी होगा, यानी तीनों ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अब इसी चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अब रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है आप लोगों को पता है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन, अपचयन, उदासीकरण, सब अभिक्रिया के फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। बिल्कुल ट्रिक्स भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला पर फोकस, क्या Zn प्लस के CuSO4
अब बना क्या दिया बुआ रे, ZnSO4 प्लस के Cu बना दिया है। ठीक है, तो ई बुआ रे क्या हुआ, देखिए यहाँ Cu कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया है, देखिए यहाँ था ना कॉपर, इसको कॉपर को अलग हटा दिया है, तो विस्थापन कर दिया है, यानी अलग हटा दिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, आगे 2 नंबर, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो किस अभिक्रिया के द्वारा होगा, तो आप कहिएगा सॉरी किण्वन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, किण्वन है। ठीक है, अगला गौर कीजिएगा 3 नंबर, CaCO3 बना क्या दिया, CaO प्लस के CO2, 21 प्रकार का अभिक्रिया है हमरा कह दिया। तो देखिए यहाँ पर में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो आप कहिएगा। अब ये एक बात यहाँ इसका ट्रिक भी बोला ले जान लीजिए। देखिए यहाँ CO3 है, ये एक है, और इधर देखिए बराबर के, तो दोनों टूट के 2 हो गया, तो क्या हो गया, वियोजन हो गया, यानी विघटन हो गया, यानी अपघटन हो गया। तो ये तीनों हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वियोजन दिया हुआ है। अच्छे से गौर कीजिएगा, ये एक है। ठीक है बुआ रे, दोनों ये टूट के क्या हो गया, 2 हो गया, यानी क्या हुआ, वियोजन हुआ या अपघटन हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, वियोजन है। ठीक है, आगे सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आप कहिएगा सर पीला होता है। आगे देखिएगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। आयनों का जब वर्ड आदान प्रदान होगा ओकरा हम कहेंगे द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिएगा 6 नंबर, Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिक्रिया है। कह दिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इहो में देखिए Fe निकल रहा है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। उपचयन निम्नलिखित में क्या होता है, तो उपचयन में क्या होता है बुआ रे, हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही बात है। और ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। यानी इनमें सभी बात हो रहा है। ठीक है, अब चलिए पेज पलट लिया जाए, तो चलिए पेज को पलट देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, 8 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अभिक्रिया CaO प्लस H2O और ArCOOH का होल ट्वाइस किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो बुआ रे कह रहा है किस प्रकार की। अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। देखिए एक तत्व यहाँ है, एगो यहाँ है, ये दोनों मिल के एक बना दिया है। ये दोनों मिल के यानी जुड़ कर, यानी संयोजन करके, जब ये बात आप हमारा ट्रिक समझिए। देखिए ये 2 है, तो कहिएगा हाँ सर ये 2 है, अब मिल के क्या हो गया है, तो एगो हो गया है। इसका मतलब सर दोनों जुड़ गया है, मिल गया है, संयोजन कर लिया, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एकल पूछ दिया है, तो एकल वाला कौन है होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। तो बउआ रे कौन बनता है, तो देखिएगा एथेन बनता है कि मीथेन कि एल्काइन कि एल्कीन। तो एक बात आपको पता है, ये मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन। जबकर फार्मूला अगर मेथेन नहीं दिया रहेगा तो आपको CH4 भी दिया रहेगा, तो ये भी गौर कीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस वाला न किस प्रकार का हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जब ये प्राकृतिक गैस का दहन आएगा कि हम बूझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है बुआ रे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तो आप लोग कहिएगा सर यहो तो ऊष्माक्षेपीय होगा। होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर। 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा सर ये उदासीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो कहिएगा उदासीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, साग अगला कौन हो गया है, 13। अगला 14, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया था। कंपोस्ट बुआ जब ये बनेगा तो इस याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है,
ऊष्माक्षेपी। अगला देखिएगा AgCl और सूर्य के प्रकाश पर एक रख दो कि एरो और 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश का यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो पूछ दिया किस प्रकार का है। तब बुआ रे एक बात बताइए, एक ट्रिक अभी बताए ये एगो था और टूट के दूगो हो गया। सर अभी ना बोले थे वियोजन होगा नहीं तो अपघटन होगा। तो ये कौन होगा, वियोजन अपघटन देख के होता है। तो इनमें वियोजन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपघटन हुआ है। क्या हुआ है, अपघटन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर पर Na2SO4 प्लस BaCl2 और एरो एत्ते इस अपक्रिया BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे पता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। 17 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में काम करेगा ना तो अनुत्क्रमणीय होता है। एक ही दिशा में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। ठीक है। 18 ध्यान दीजिएगा। वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है क्या कहलाता है। वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है क्या कहलाएगा। तो ये बउआ रे कहलाएगा क्या, ऑप्शन एक कहाँ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। अगला आते हैं 19 नंबर पर। तो देखिएगा निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बउआ रे केकरा कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितने 19 है ना। तो 19 में रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा, तो H2 प्लस Cl2 और क्या है 2HCl। यही तो सर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा 20 नंबर Mg प्लस O2 और 2MgO यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था। आप लोग बताइए सर एगो तत्व ई है। ठीक है वो अरे एगो तत्व ई है तो दोनों क्या हुआ मिल के एगो बना दिया है। दोनों मिल के एगो बना दिए यानी सर संयोजन हुआ है। कौन अभिक्रिया हुआ है, तो कहिएगा सर संयोजन अभिक्रिया हुआ है। सही है कि नहीं सही है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपना लोग किस पर आ जाएंगे, 21 नंबर पर आ जाएंगे। तो 21 में देखिएगा निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछ दिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, तो यह तो है सर Ca प्लस O2 और CO2 प्लस ऊष्मा। यह हो जाएगा 21 नंबर ही। ठीक है। अगर 22 नंबर देखिएगा लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं क्या है, तो यह धुआं रे बउआ नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। कि कर है, तो कहिएगा सर ये तो हमरा पता है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड है। चला कह रहे हैं ना कल ही सब क्वेश्चन है ना इसी में से रहेगा। कल के जो एग्जाम का सेंटअप एग्जाम है साइंस का यही में से रहेगा। अगला 23 नंबर पर देखिएगा मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। तो किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होगा, तो आप लोग कहिएगा सर ये श्वेत चमकदार होता है। क्या होता है, श्वेत और चमकदार होता है। अगला 24 नंबर लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। तो यह इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो आप लोग कहिएगा सर एक अवक्षेप जो है ना पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। 25 मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसन होता है, तब वार्ड ई क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसका रंग कैसन होगा, तो कहिएगा उजला होगा। फिर से सुनिएगा मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसन होता है, तो कहिएगा सर उजला होता है। 26 देखिएगा श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है एक कारण जानते हैं। तो इस कारण होता है सिल्वर आयोडाइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण। ठीक है, किसके कारण, Ag और Cl में वियोजन के कारण होता है। ठीक है। 27 अंगूर का किण्वन करना क्या है। अंगूर का किण्वन करना क्या है, तो कहिएगा रासायनिक अपरिवर्तन है। कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब परिवर्तन वाला से भी बुआरे को क्वेश्चन रहेगा। अब क्या कहेगा
ठीक है, तो इसका भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 पर। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? तो कहिएगा सर ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगला 29 नंबर, सीएनजी के कौन कौन अवयव है? अरे बउआ, अभी जो अपना रोडवा पर जो गाड़ी चलता है टेम्पू पियरका वाला, देखिए खाली सीएनजी जो रहता है, क्या रहता है? सीएनजी। तो सीएनजी केकरा केकरा से मिलकर बनल होता है? तो कहिएगा सर मिथेनों से बनता है, इथेनों से बनता है, प्रोपेनों से, यानी सभी होगा। क्या होगा? सभी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर पर तनी ध्यान दीजिएगा। कहता है एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? तो मुख्य घटक का बात कहा है तो इनमें कौन कौन है? तो प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी, यानी दोनों है। आगे 31वां नंबर, एलपीजी से गैस रिसाव का पता किसने लगाया? किससे लगता है? तो बउआ रे पहले जब प्राकृतिक गैस था ना एलपीजी, महकबे नहीं करता था। अब मान लीजिए जो हमारे घर में एलपीजी गैस लगा हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए जो गैस खुलल है कि बंद है, अब महकेगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो यही कारण एलपीजी में कौन सा गैस मिला दिया जाता है? तो याद रखिएगा एथिल मार्कोपेंटन, यह कारण महकता है तो अपना लोग को पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। तो क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्को कैप्टन है। ठीक है, अगला 32 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, CuO प्लस H2 प्लस U प्लस H2O यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा सर ये रेडक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। 33 देखिएगा, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रक्रिया में विलयन कौन था? तो आप कहिएगा सर विलयन जो है ना CuSO4 का था। किसका था वह? CuSO4 का था। ठीक है, आ गया था 34 नंबर पर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का ह्रास बउआरे अपचयन कहलाता है। अगर यही कहता ऑक्सीजन का योग तो उपचयन होता, लेकिन यहाँ ह्रास है तो अपचयन हो गया, योग रहता तो उपचयन हो जाता। हमरा लग रहा है जो आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 35 पर आ जाएंगे। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है? तो अवक्षेपण। क्या होगा? अवक्षेपण। कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए वो 2021 में पूछल है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 बहुत ही VVI क्वेश्चन है बउआरी, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसन होता है? तो आप लोग कहिएगा सर सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है ना हम देखे हैं जो श्वेत कलर का होता है। किसका होता है? तो बउआरी श्वेत कलर का होता है। अगला देखिएगा, अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता? बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर कोयला जो है ना बिना ज्वाला के जलता है। आगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, अभी जस्ट ना ऐसा क्वेश्चन बताए तो आप लोग कहे थे अपचयन, याद आ रहा है? पक्का याद होगा। 2Cu प्लस O2 2Cu किस प्रकार का Cu का होता है? तो आप लोग कहिएगा सर ये अभी आप बताए जो आगे ये उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। चलिए 4 नंबर देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2O Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? तो आप कहिएगा सर ये ना आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा सर ये हमरा पता है जो दहन, जब ये जलने के बात आएगा कि दहन होगा। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा सर ये उपचयन है। क्या है? उपचयन है। कौन अवकारक है? तो कौन अवकारक है? तो आप कहिएगा सर ये अपना अवकारक ने H2S है। H2S है।
ठीक है। 8वां नंबर देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन, ह्रास होता है तो अपचयन। ठीक है। अगला समीकरण इतना इतना 2H2 + O2 2H2 एक क्या है? आप कहिएगा सर ये तो संयोजन अभी बताया आपने, एगो एगो ये दोनों मिल के एगो बना दिया, यानी जुड़ गया, संयोजन कर दिया। तो दोस्तों अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं सब्जेक्टिव भी।